वेलकम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंड करेक्शन। ठीक है, इसके पहले हमने द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड इन द पाइप क्लोज एट वन एंड ये पढ़ा है। जैसे कि हमारे पास ये पाइप था, तो ये पाइप दोनों तरफ से ओपन है और ये जो पाइप है ये एक तरफ से क्लोज है। और इसके लिए हमने एंड करेक्शन की बात की थी और हमने कहा था कि इस चीज़ को हम लेटर ऑन पढ़ने वाले। तो चलो आज हम पढ़ते हैं। हमारे पास है एंड करेक्शन। कौन से पाइप के लिए? जैसे ये हमारे पास है ओपन पाइप, ये हमारा क्या है क्लोज पाइप। और क्लोज का मतलब क्लोज एट वन एंड, दोनों तरफ से क्लोज नहीं, और ओपन का मतलब दोनों तरफ से ओपन। तो इसके लिए हमारे पास ई कितना लेना पड़ेगा हमको, और इसके लिए हम ई क्या लेने वाले हैं वो। और फिर दोनों पाइप के लिए ई यानी एंड करेक्शन के फार्मूले या फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर पाइप क्लोज है यानी एक तरफ से क्लोज है या फिर दोनों तरफ से ओपन है, तो यहाँ पर जब वाइब्रेशंस होंगे एयर कॉलम के, अब एयर कॉलम के वाइब्रेशंस कब होंगे? जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक आधा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क पकड़ेंगे, तो इसमें जो एयर कॉलम है वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशंस में आएंगे। तो इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया था कि इसके ऊपर लूप्स तैयार होती है। तो मान लीजिए कि लूप्स अगर इस तरह से तैयार होती है, तो मैंने कहा था आपको कि क्लोज एंड पे क्या होगा, हमेशा नोड तैयार होगा, और ओपन एंड पे हमेशा क्या होगा, एंटी नोड होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्लोज एंड पे क्या, यहाँ पे ओपन एंड पे क्या होगा, ओपन एंड पे ध्यान में रखना है हमेशा एंटी नोड होगा, एंटी नोड, और यहाँ पे जो नोड होगा वो इनसाइड द पाइप होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर, जहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, जहाँ पर हमको मिल रहा है एंटी नोड, उस ओपन एंड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हमको ये एक लाइन में नज़र आ रहा। जैसे हमने पाइप की लेंथ ली थी, हमने यहाँ पर एल ली थी। ठीक है, पाइप की लेंथ क्या ली थी हमने, एल। तो जब हमने बात की थी कि यहाँ पर एयर कॉलम कितना होगा, तो एयर कॉलम हमने यहाँ से यहाँ तक पकड़ा था और वही पाइप की लेंथ भी थी। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नोड ओपन एंड जो एंटी नोड ओपन एंड पे तैयार होता है वो थोड़ा सा ऊपर तैयार होता है। वो थोड़ा सा कहाँ पे तैयार होता है, ऊपर। एग्जैक्टली जो पाइप की जो बाउंड्री है वहाँ पर तैयार नहीं होता। यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पे तैयार नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, सामने तैयार होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर तैयार होगा। मतलब ये इसकी बाउंड्री हो गई पाइप की, ये बाउंड्री हो गई पाइप की। ठीक है, तो हमको एंटी नोड थोड़ा ऊपर मिल रहा है, यहाँ पर एंटी नोड थोड़ा सा ज़्यादा का ऊपर में मिल रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे एंटी नोड एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पर नहीं मिलता। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा का डिस्टेंस है, यहाँ पर हमको जो क्या मिल रहा है, एंटी नोड मिल रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं ओपन एंड, ठीक है, और एक्चुअल पॉइंट जहाँ पर हमको एंटी नोड मिलता है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ई यानी एंड करेक्शन। जैसे यहाँ पर देखो क्लोज पाइप के लिए इधर में तो क्लोज है, तो यहाँ पे एंटी नोड है तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हमको एंटी नोड मिल रहा तो एंटी नोड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड नहीं मिलता, वो थोड़ा सा तैयार होता है। इट इज़ फॉर्म लिटिल अबव द ओपन एंड। जो ओपन एंड है उसके थोड़ा सा ऊपर तैयार होता है, और वो जो एक्स्ट्रा का डिस्टेंस होता है, वो एक्स्ट्रा का डिस्टेंस ही आपका क्या कहलाता, एंड करेक्शन। यहाँ पर अगर देखेंगे ओपन पाइप में, तो ओपन पाइप में आपको दोनों तरफ में क्या है, ओपन एंड्स है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा का डिस्टेंस है ये आपका ई, और इधर से भी एक्स्ट्रा का डिस्टेंस जो है वो आपका ई, यानी यहाँ पर ई प्लस ई, यानी इसके लिए आप लेंगे ट्वाइस ई ओपन पाइप के लिए, और इसके लिए आप सिंपल लेंगे सिंगल ई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से पाइप ओपन है, एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर तैयार होगा। ठीक है, यानी एग्जैक्टली ओपन एंड पे तैयार ना होकर थोड़ा सा अबो तैयार होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा नीचे तैयार होगा, तो दोनों तरफ में हमको ई प्लस ई लेना पड़ेगा। तो पाइप ओपन अगर है तो ट्वाइस ई होगा, पाइप अगर क्लोज है तो ई होगा। तो ये क्या है फिर हमारा एंड करेक्शन किसे कहेंगे हम, सिंपल। तो एंड करेक्शन यानी क्या है, द एक्स्ट्रा डिस्टेंस। ठीक है, क्या है ये, द एक्स्ट्रा डिस्टेंस अबव द ओपन एंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, द एक्स्ट्रा डिस्टेंस अबव द ओपन एंड वेयर द एंटी नोड्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड। ठीक है, जहाँ पर एंटी नोड्स एक्चुअली फॉर्म होते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि एंटी नोड्स ओपन एंड पे तैयार होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पर तैयार नहीं होते, वो थोड़े से ऊपर होते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जहाँ पर एंटी नोड एक्चुअली तैयार होते हैं, उसको क्या कहेंगे हम,
एंड करेक्शन कहेंगे। लेकिन अगर पाइप ओपन है तो दो ओपन एंड है, यानी दो तरफ से क्या होगा, एंड करेक्शन ऐड करना पड़ेगा, यानी ट्वाइस ही लेंगे। क्लोज पाइप है तो एक ही तरफ क्या रहता है, उसका ओपन एंड रहता, इसलिए हम सिंपल सिंगल ई ऐड करेंगे हमारे एक्चुअल लेंथ में। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करो भला, जब हमने यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखी थी, ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखी थी, तो वो क्या मिला था, V अपॉन ट्वाइस यल था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली थी V अपॉन 4L मिला था। तो यहाँ पे ये जो यल थे, ये यल क्या थी, हमारी पाइप की लेंथ थी। लेकिन पाइप की लेंथ थी तो हमने कहा था एयर कॉलम की हाइट, यानी क्या कहा था, हाइट ऑफ एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम जो हमने यल ली थी। लेकिन एयर कॉलम कहाँ से लेना पड़ेगा, जहाँ पर आपने एंटी नोड लिया है यहाँ पर, तो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम सिर्फ एल अगर लेते हैं, अगर हमने सिर्फ क्या ले लिया, एल, तो यहाँ पर एक्चुअली ये ऊपर में, ये थोड़ा सा नीचे में तैयार हो रहा, तो यल तो हमारी कम हो जाएंगी। तो हमें जो यल है, इस यल में ओपन पाइप के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ऊपर का ई और नीचे का ई, यानी यहाँ पर हमको ओपन पाइप के लिए यल में ऐड करना पड़ेगा ट्वाइस ई, यानी ये हो जाएगी एक्चुअल हाइट ऑफ एयर कॉलम। एयर कॉलम की एक्चुअल हाइट कहाँ लेंगे, ये तो देखो पाइप की जो लेंथ है वो तो रहेगा, लेकिन एंटी नोड जो होते हैं वो एक्चुअली बाउंड्री पे तैयार नहीं होते, वो थोड़े से ऊपर तैयार होते हैं। तो ऊपर से ई, ठीक है, और नीचे से भी ई, ऐसे हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ई ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर जब लेते थे तो यहाँ पर एल था हमारे पास, ठीक है, उसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक ही तरफ से ओपन एंड है, इसलिए हम सिंपल यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यल प्लस ई, यानी यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी लेंगे, आप जब भी एल लेंगे तो एल को हमको करेक्ट करना पड़ता, इसीलिए हम उसको एंड करेक्शन करते। एंड का मतलब जहाँ पे बाउंड्री है वो एंड हो गया और उसमें करेक्शन, ठीक है, इसलिए हम उसको एंड करेक्शन करते। ठीक है, तो यल में क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, क्लोज पाइप के लिए यल प्लस ई लेना पड़ेगा, और अगर पाइप अगर मान लीजिए ओपन है तो यल प्लस ट्वाइस ई ऐसा लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, तो एंड करेक्शन क्या है, तो एंड करेक्शन क्या है, तो आप अगर किसी को बताएंगे तो सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि हमारा एंटी नोड हमेशा कहाँ तैयार होता है, तो पाइप के ओपन एंड पे तैयार होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे तैयार ना होकर थोड़ा सा ऊपर तैयार होता है। तो जो ज़्यादा का डिस्टेंस है, द एक्स्ट्रा डिस्टेंस अबव द ओपन एंड वेयर द एंटी नोड्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड, जहाँ पे एक्चुअल मैनर में क्या होते हैं, एंटी नोड तैयार होते हैं, दैट इज़ अवर एंड करेक्शन। ठीक है, और अगर रेनॉल्ड के अनुसार अगर बात करते हैं तो एंड करेक्शन जो होता है, तो एंड करेक्शन इज 0.3D। एंड करेक्शन क्या होता है, 0.3D होता है। अब यहाँ पे D क्या है हमारा, वेयर, अगर बात करते हैं हम स्मॉल d के, तो ये जो D है, इट इज़ द इनर डायमीटर ऑफ पाइप। पाइप का क्या है, वो इनर डायमीटर है। ठीक है, जैसे अगर ये पाइप है तो पाइप की कुड़ी कुछ मोटाई हो सकती है, तो बाहर का नहीं लेना, अंदर में जो डायमीटर होगा उसका इनर डायमीटर यानी D है, और उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आंसर आएगा उतने डिस्टेंस अबोव द ओपन एंड आपको क्या मिलेगा, E मिलेगा, यानी एंड करेक्शन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कैसे ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट कौन सा, कि एंटी नोड कहाँ तैयार होते हैं, ओपन एंड पे। नोड कहाँ तैयार होते हैं, अगर क्लोज पाइप है तो कहाँ पे तैयार होंगे, क्लोज एंड पे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि एंटी नोड एक्चुअली ओपन एंड पे तैयार न होकर उसके थोड़ा सा ऊपर तैयार होते, तो जो एक्स्ट्रा का डिस्टेंस है दैट इज़ अवर एंड करेक्शन, उसी को क्या कहेंगे हम, एंड करेक्शन कहेंगे। और एंड करेक्शन बाय द रेनॉल्ड के अनुसार एंड करेक्शन इज गिवन बाय, रेनॉल्ड ने हमको दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, रेनॉल्ड के अनुसार। ठीक है, रेनॉल्ड के अनुसार क्या है कि E इज इक्वल टू 0.3D, ये आपको ध्यान में रखना है। D यहाँ पर क्या है, इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, रहेगा ध्यान में। अब हमारा ओपन पाइप और क्लोज पाइप, तो ध्यान में रखना है फॉर ओपन पाइप, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, ओपन पाइप का मतलब क्या है, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो जो एंड करेक्शन होता है वो एंड करेक्शन हम क्या करेंगे, प्लस ट्वाइस ही। ठीक है, क्योंकि वो दोनों तरफ से ओपन होता है। अगर यही अगर क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप का मतलब क्या है, दोनों तरफ से क्लोज नहीं, वो क्या रहेगा, एक तरफ से क्लोज, तो आपको क्या करना है, प्लस ही करना है। ठीक है, यानी अगर हम एक्चुअल लेंथ अगर लेंगे तो एक्चुअल लेंथ, ठीक है,
एक्चुअल हाइट ऑफ एयर कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल लेंथ बोलो या फिर हाइट ऑफ एयर कॉलम। तो कहूँगा मैं L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एल प्लस ट्वाइस ही कर लो। और यहाँ पर एक्चुअल लेंथ अगर लेनी है आपको, ठीक है, एक्चुअल लेंथ या फिर एक्चुअल हाइट ऑफ एयर कॉलम, तो वो आप ले लेंगे यहाँ पर L इज इक्वल टू एल प्लस ई, ठीक है, यानी क्लोज पाइप के लिए L प्लस ई और ओपन पाइप के लिए L प्लस ट्वाइस ई, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड द एंड करेक्शन, अब एंड करेक्शन को कैसे निकालना, ठीक है, यानी क्या करेंगे हम, एंड करेक्शन हम निकालेंगे, एंड करेक्शन फॉर ओपन पाइप, फॉर ओपन पाइप। तो ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना है ई। तो सिंपल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, आपको क्या करना है, दो पाइप ले लें, ठीक है, आपको क्या करना है, दो पाइप लेने, लेकिन एग्जैक्टली डायमीटर उनका सेम हो, लेकिन उसकी लेंथ आप क्या कर लो, कम ज़्यादा ले लो, ठीक है। मान लीजिए इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ फिलहाल मान लीजिए L1 है, इसकी लेंथ फिलहाल मान लीजिए L2 है। और आप क्या करना है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क क्या करना है, इसके ऊपर हेल्ड करना है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क हेल्ड करेंगे, इसमें भी एयर कॉलम का वाइब्रेशन होगा, इसमें भी एयर कॉलम का वाइब्रेशन होगा, और फिर दोनों की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आप ले लीजिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर ओपन पाइप, फॉर ओपन पाइप, तो ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या है कि यन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, वी अपॉन ट्वाइस यल है, वी अपॉन क्या है, ट्वाइस यल, ठीक है। लेकिन अगर बात करते एंड करेक्शन ऐड करने के बाद, ठीक है, आफ्टर एडिंग एंड करेक्शन, आफ्टर एडिंग एंड करेक्शन, तो ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन ट्वाइस। अब देखो क्योंकि ओपन पाइप है तो ओपन पाइप के लिए क्या करना है, प्लस ट्वाइस ही, तो यल में आप क्या ऐड करेंगे, यल प्लस ट्वाइस ही, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो उसकी क्या हो गया, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब मैंने क्या कहा, आपको करना क्या है, दो पाइप लेने अलग अलग लेंथ के, लेकिन सेम डायमीटर के, ध्यान में रखना, डायमीटर सेम हो, मटेरियल सेम हो, सब कुछ सेम हो, बस उसकी लेंथ क्या हो, कम ज़्यादा हो, ठीक है। तो पहले पाइप की लेंथ L1 है, दूसरे पाइप की लेंथ क्या है, L2। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या बन गया, एंड करेक्शन ऐड करने के बाद में, तो n इज इक्वल टू वी अपॉन ट्वाइस L प्लस ट्वाइस ही। अब मैं कहता हूँ फॉर फर्स्ट पाइप, ठीक है, फॉर फर्स्ट पाइप विथ लेंथ कितनी ली है मैंने, फर्स्ट पाइप की लेंथ है L1 समझो, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी N1, n की जगह पे N1, v वेलोसिटी वही रहने वाली है, यहाँ पे ट्वाइस है, ठीक है, यहाँ पे L1 प्लस ट्वाइस है, क्या होगा यहाँ पे L1 प्लस ट्वाइस है। यही बात सेकंड पाइप के लिए, फॉर सेकंड पाइप विथ लेंथ L2, तो ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, N2 इज इक्वल टू, यहाँ पर v वेलोसिटी वही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स सेम यूज़ कर रहे हैं, डायमीटर उसका सेम है, बस इसकी लेंथ कम ज़्यादा है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ट्वाइस L2 प्लस ट्वाइस ही, और दोनों के दोनों पाइप हमने क्या लिए, ओपन लिए, ठीक है। चलो अब हो गया हमारा, तो अब यहाँ से क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करना शुरू करो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो ये 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं फ्रॉम 1 से आप क्या करो, वेलोसिटी को निकालो, या फिर पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यही से सॉल्व कर लो, पहले आप इसको सॉल्व करो। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, v को अकेला करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस N1 L1 प्लस ट्वाइस ई होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट समझो। यहाँ पर हेडिंग डालते, ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग डालते फॉर सेकंड पाइप विथ लेंथ, कौन सी, विथ लेंथ है हमारे पास L2। तो चलो बताओ क्या हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू v अपॉन फार्मूला ये होगा, ठीक है। तो इसमें L की जगह पे क्या रखेंगे, L2, यानी ट्वाइस L2 प्लस ट्वाइस ई हो जाएगा। यहाँ से भी v को अकेला करो, सो v इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस करेंगे तो ट्वाइस L2 प्लस ट्वाइस ई, दिस इज इक्वेशन सेकेंड समझो। यानी v इज इक्वल टू ट्वाइस L1 प्लस ट्वाइस ई फर्स्ट, और ये v इज इक्वल टू ट्वाइस L2 प्लस ट्वाइस ई। अब आप देखो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, यानी क्या होगा, ट्वाइस N1 ब्रैकेट में है L1 प्लस ट्वाइस ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस N2
L2 प्लस ट्वाइस ई, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको एंड करेक्शन निकालना है, ठीक है, यानी ई निकालना है। चलो सॉल्व करो, तो ट्वाइस n1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ट्वाइस, देखो दोनों तरफ से एक काम करो, 2 कट जाएगा, देखो ये 2 कट गया, तो n1 से ये करो तो n1 L1 प्लस ट्वाइस n1 ई इज इक्वल टू, देखो 2 कट गया है, n2 L2 क्या होगा, n2 L2 प्लस ट्वाइस n2 ई हो जाएगा। अब आप क्या करो, ई चाहिए तो ई वाले को नज़दीक ले लो, यानी ये क्या है, ट्वाइस n1 ई, ये इधर आएगा तो माइनस ट्वाइस n2 ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, n2 L2 माइनस ये उधर जाएगा तो n1 L1 हो जाएगा। अब आपको तो ई चाहिए तो ई इसमें से क्या करो, कॉमन निकालो, तो ई कॉमन निकला, क्या बचा यहाँ पर, ट्वाइस n1 माइनस ट्वाइस n2 इज इक्वल टू, या फिर आप एक काम कर सकते हो, वो 2 को भी बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, n2 L2 माइनस n1 L1। अब e इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा नीचे जाएगा, तो n2 L2 माइनस n1 L1 अपॉन क्या हो जाएगा, अगर देखो मैं 2 से यही को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है, तो ट्वाइस ई इज इक्वल टू ये, तो e को अकेला करना है तो 2 और ये पूरा ब्रैकेट नीचे जाएगा, यानी ट्वाइस n1 माइनस n2, यानी हमारे पास जो एंड करेक्शन है वो एंड करेक्शन इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, n2 L2 माइनस n1 L1 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2, या फिर आप अगर मान लीजिए कि ऊपर को पलटा देते हो, ठीक है, और नीचे को भी पलटा देते हो तो माइनस चेंज हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस माइनस बदल जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो, इसको पहले लिखो n1 L1 माइनस n2 L2 अपॉन ट्वाइस, इसको पलटा दो तो n2 माइनस n, ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको पलटा देंगे तो साइन माइनस साइन बाहर निकलेगा, इसको पलटाएंगे तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे ओपन पाइप के लिए ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n2 L2 माइनस n1 L1 अपॉन ट्वाइस n1 माइनस n2, और यहाँ पर ई इज इक्वल टू n1 L1 माइनस n2 L2 अपॉन ट्वाइस n2 माइनस n1। तो दोनों में से कोई भी एक फार्मूला अगर आप यूज़ करते हो, अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगी और जो लेंथ आप पाइप की लेने वाले हो, वो पाइप की लेंथ आप ले लीजिए, पाइप की लेंथ और फ्रीक्वेंसी रख देने से आपको उस पाइप का एंड करेक्शन कितना होगा ये मालूम हो जाएगा। लेकिन ये तो फार्मूले के अनुसार हो गया। सिंपल सी टेक्निक ये है कि किसी भी पाइप का एंड करेक्शन निकालना है तो सिंपल ये वाला आप ध्यान में रखो कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3D, यानी ये जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी मैच टू दिस E इज इक्वल टू 0.3D बाय रेनॉल्ड्स, ठीक है। रेनॉल्ड की जो वैल्यू है रेनॉल्ड्स वैल्यू, ठीक है, आप इसको रेनॉल्ड्स वैल्यू ध्यान में रख सकते हो, ठीक। तो E इज इक्वल टू 0.3D निकालो, या फिर E इज इक्वल टू इस तरह से निकालेंगे, यानी अगर देखो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पाइप्स की लेंथ आपको मालूम है, एंड करेक्शन भी मालूम है आपको, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फार्मूला यूज़ किया जा सकता। लेकिन सिर्फ अगर आपको एंड करेक्शन ही चाहिए तो आप सिंपल डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब उसका डायमीटर वो तो आप मेज़र कर सकते हो, किसका, पाइप का इनर डायमीटर हम मेज़र कर सकते हैं, पॉसिबली वो मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो वो उससे हमको एंड करेक्शन मालूम हो जाएगा। लेकिन एंड करेक्शन का सहारा लेकर, पाइप की लेंथ का सहारा लेकर अगर हमको मान लीजिए कि 2 ट्यूनिंग फोर्क दी, उसमें से एक की फ्रिक्वेंसी मालूम है, दूसरे की निकालनी है, तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एंड करेक्शन फॉर दी ओपन पाइप ई, ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक छोटा सा घर पे करके देखना है। सिंपल करना क्या है, हेडिंग ये रहेंगी हमारी कौन सी, एंड करेक्शन फॉर क्लोज पाइप, ई हेडिंग दे देना। उसके बाद में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होंगी क्लोज पाइप के लिए, सिंपल है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होंगी n इज इक्वल टू V अपॉन 4L, ये हमने देखा हुआ है। तो n इज इक्वल टू V अपॉन 4L मिलेगा, जहाँ जहाँ पे 2 आएगा वहाँ पे 4 आएगा। लेकिन जब आप बात करते यहाँ पर आफ्टर एडिंग एंड करेक्शन, तो क्लोज पाइप के लिए हम ट्वाइस E नहीं, हम सिर्फ कितना ऐड करते हैं, सिर्फ सिंगल E ऐड करते हैं, यानी जो एक्चुअल लेंथ होंगी L प्लस E होंगी। यहाँ पर L प्लस क्या लिखेंगे आप, E लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ तो 4 हो जाएगा, लेकिन अंदर में ट्वाइस E के जगह पे E होगा, और इसी प्रकार से उसको सॉल्व करो तो आपको कुछ फार्मूला मिलेगा अलग तरीके से। हो सकता है इसमें से 2 गायब हो जाए, तो आप करके देखो जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एंड करेक्शन को पढ़ते हैं, एंड करेक्शन को ध्यान में रखते हैं, ठीक बच्चों। तो क्या करना है, एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट रिकॉल करते हैं। एंड करेक्शन
पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं एंटी नोड और नोड की, क्लोज पाइप के लिए एंटी नोड तैयार होता है ओपन एंड पे और नोड तैयार होता है क्लोज एंड पर। अगर ओपन एंड की बात, ओपन पाइप की बात करते हैं, दोनों तरफ से ओपन है, एंटी नोड हमेशा कहाँ तैयार होंगे, ओपन एंड पर, और नोड्स तैयार होंगे इन साइड पर। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड जस्ट अबव द ओपन एंड के ऊपर में, ठीक है। एंड दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन विच इज़ गिवन बाय ई इज इक्वल टू 0.3d वेयर d इज द इन द डायमीटर, ठीक है। फिर ओपन पाइप है तो फॉर ओपन पाइप यू हैव टू ऐड ट्वाइस ई टू द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। उसके बाद में अगर क्लोज पाइप है तो सिंगल ई आपको ऐड करना है, और अगर एंड करेक्शन ओपन पाइप के लिए निकालना है तो इस तरह से जाएंगे। क्लोज पाइप के लिए आप करके देखने वाले हो तो वी अपॉन 4l इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, और यहाँ पर ई के ट्वाइस ई के जगह पे ई का इस्तेमाल करना, ठीक बच्चों। तो इसको करके देखो, इनकेस नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हो बाद में फिर से, ठीक बच्चों। तो यहाँ के लिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। टिल देन बाय।